बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी के फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में आप सबको वेलकम करते हैं। बच्चे, जो हमारा पिछला लेक्चर था, लेक्चर 6, उसके अंदर हमने जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जो पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको हमने सिर्फ मैथमेटिकली डिस्कस किया था, और मैथमेटिकल डिस्कशन के साथ हमने रेट और ग्रेडियंट को आपस में डिफरेंशिएट करवाया था कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये रेट होते हैं या ग्रेडियंट होते हैं। तो एक्चुअली रेट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज के अंदर चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे कि अगर मैं इस मार्कर के कलर की बात करूं कि इसके मार्कर का जो कलर है, जिसकी कंडीशन है, वो टाइम के रिस्पेक्ट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेसिंग चेंज कर दूं कि यहां से उठाकर मैं उसको दीवार के पल्ली तरफ ले जाऊं, फिर इसकी कंडीशन में क्या चेंज आता है, तो वो आपके पास ग्रेडेड होगा। बात क्लियर हो गई है? तो बेसिकली change in any parameter with respect to change in time is called rate, and change in any parameter with respect to change in the dimension is called gradient। ठीक है बच्चे? तो आज बहुत ही खूबसूरत किस्म की डिस्कशन है। अगर ये ग्राफ आपको समझ आ जाती है तो जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके बाद जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वो सारी आपकी यहाँ पर इंशाल्लाह कंसेप्ट और इसके स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना स्लोप की, स्लोप किसको कहते हैं बच्चे? तो स्लोप बेसिकली आपके पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप दो एक्सिस ले रहे हैं, आप एक एक्स ले रहे हैं, दूसरा आप वाई ले रहे हैं। ठीक है? अगर आप यहां पर स्केलिंग करते हैं, लेट सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6 और ये 7 है, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बचे। तो अगर आप यहां पर कोई पोजीशन बनाते हैं, लेट सपोज मैं यहां पे ड्रा कर लेता हूं, ये पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2 ना, और यहां पर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, ये देखिए बच्चे, ये इधर मैं ले लेता हूं बी पॉइंट है, जहां पर x 6 है और y क्या है, 4 है। तो अगर इन दो पोजीशंस का मैं डिफरेंस देखूं, देखिए बच्चे, ये अब डिफरेंस मैं क्या करूंगा, y में देखूंगा कि y के अंदर कितना डिफरेंस आया हुआ है, लेकिन y का जो डिफरेंस है साथ में x में जो डिफरेंस आया हुआ है ना, तो जब आप दो डायमेंशन का आपस में रेशो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है? मतलब ये है आपके पास डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। मतलब किसी भी एक्सेस का जब आप रेशो देखते हैं तो उस रेशो को हम स्लोप कहते हैं। अब ये स्लोप क्या बता रहा है बच्चे? अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो यहां से लेकर ना यहां तक ये x का चेंज है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं लेट सपोज d, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 6, 2। देखिए ना, सिर्फ x में चेंज आया है, यहां x1 था, यहां x क्या आ गए हैं, 6 आ गए हैं, लेकिन y में कोई चेंज नहीं आ गए। अब जब आप इधर देखते हैं d से b तक, तो देखिए इसके x में कोई चेंज नहीं आया, y के अंदर चेंज आ गए हैं, तो ये आपके पास डेल्टा y हो जाएगा। तो जब आप डेल्टा y को डेल्टा x के साथ कंपैरिजन करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा y कितना है, शाबाश, फार्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मतलब ये उसकी आपके पास मजीद सिंप्लीफिकेशन है। अब पुटिंग करें, अब सवाल ये है कि आपने स्लोप देखना है किसका, ए से बी तक देखना है ना। अगर आप ए से डी तक भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, स्लोप आप ए से डी तक भी दे सकते हैं, स्लोप आप डी से बी तक भी देख सकते हैं। ठीक है? तो हम क्या करेंगे शाबाश,
कि यहां पर जो है y के अंदर आपके पास y1 भी है, y2 भी है ना, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये x1 है, ये y1 है? तो आपने बच्चे ये जो a पॉइंट है और ये जो b पॉइंट है, दोनों के x को देख लेना है। इसका x क्या है? 1 है, इसका x क्या है? 6 है। तो जिसका x छोटा होता है वो x1 होता है, तो ऑटोमेटिकली साथ वाला क्या हो जाएगा? x y1 होगा ना बच्चे, y1 हो जाए, क्योंकि बच्चे कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास इस तरह होता है ना, x y की फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपके पास y2 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 5, अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 5 को डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है जी, कोई मसला नहीं है ना? क्या है? मतलब आपने क्या किया है, ये x1 है ना, तो साथ वाला क्या है? y1 है। ये x2 है, तो साथ वाला क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा ना। क्लियर हो गए हैं? ठीक है, तो 4 माइनस क्या किया है? 2 किया है, और ये 6 माइनस 1 किया है। अब स्लोप आपके पास 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देखते जाएं आप। मैं इसी से बना लेता हूं। एक ऐसा स्लोप होगा बच्चे कि अब इतना स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो नहीं करते हैं, हमेशा इसका स्लोप जिसका x1 छोटा हो, ये देखें, जिसका x1 क्या हो बच्चे? छोटा हो, और x2 क्या हो? बड़ा हो, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। लेकिन ये यूनिफॉर्म इंक्रीज है। समझ नहीं आ रही बात की? मैं एक क्लियर कर देता हूं, देखें। मैं यहां पे समझ देता हूं कि यहां पर पॉइंट है सी। तो अगर आप स्लोप ए से सी तक निकालेंगे फिर भी कितना आएगा? 0.5 ही, 0.4 ही आएगा। नहीं तो करके देख लेते हैं। तो इसका हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं? 4 है, और यहां क्या है? 3 है ना, ठीक है। तो जो आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है उसका हमेशा स्लोप यूनिफॉर्म होता है। चाहे किसी भी जगह पर आप ले लो, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका, और पूरे का स्लोप फिर भी कितना आएगा? सेम आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या स्लोप होगा? ये जो हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा ये ए कह दूं ना, ए की मैं यहां एक्सप्लेनेशन करता हूं, तो ए का स्लोप की नेचर क्या है साहब? सर यूनिफॉर्म है, ठीक है। और क्या है शाबाश? यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग नहीं। इंक्रीजिंग मुझे नहीं कहना चाहिए, इंक्रीज तो नहीं कर रहा है, यूनिफॉर्म है। देखो ना, फिर तो मैं क्लैश कर रहा हूं, यूनिफॉर्म का वर्ड भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इंक्रीजिंग भी कर रहा हूं। इंक्रीजिंग मतलब वेरिएबल होगा ना, ना ना बच्चे, यूनिफॉर्म हर जगह पर सेम है। समझ आ रही है ना? जी जी। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि चेंज एक जैसा है उसमें। जितना चेंज आपके पास क्या है बच्चे, यहां से यहां तक है, उतना चेंज यहां से यहां तक भी उतना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेंज आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपके पास इंक्रीज जो है वाई में आ रहा है, लेकिन साथ में एक्स में भी तो आ रहा है ना। तो दोनों का जो आपके पास रेशो है वो सेम है। अच्छा। किसी भी इंटरवल में अंदर उसका जो रेशो है वो सेम है। रेशो सेम है। बात समझ आ गई है ना? कंसेप्ट क्लियर करो, ये ऐसे नहीं जाना है, क्योंकि मैं अभी ऐसा ग्राफ बनाऊंगा जो मैं बोलूंगा ये यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन ये इंक्रीजिंग है। तो ये स्लोप कैसा है शाबाश? यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव रहेगा। मतलब इसकी वैल्यू आप किसी भी इंटरवल पे लेंगे ना, तो वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। इनको समझना है। फिर आपके पास ऐसा स्लोप आ सकता है, ये देखिए, बी। बी का मतलब क्या है शाबाश बच्चे?
यूनिफॉर्म है लेकिन नेगेटिव है, डिक्रीज आ रहा है इसके अंदर। ये देखिए y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ में फिर x भी तो उसमें चेंज आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा शाबाश, यूनिफॉर्म होगा, लेकिन कैसा होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। बात क्लियर हो गई है। ये मैंने जगह छोड़ दी, यहां ही मैंने कुछ लिखना है, ठीक है ना। अब सी की बात कर रहे हैं, एक सी है, लेट सपोज ये रहा, तो ये आपके पास क्या है शाबाश, जीरो स्लोप है, कोई स्लोप नहीं है, कोई वाई में चेंज नहीं आ रहा, एक्स में चेंज आ रहा है लेकिन वाई में चेंज नहीं आ रहा। जी कोई ऐसा बात, ये देखे ना बच्चे, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई है। एक्स में चेंज आ रहा है लेकिन वाई में नहीं आ रहा, सॉरी हाँ वाई में नहीं आ रहा, तो जब वाई में चेंज तो मतलब स्लोप जीरो है। ठीक है, फिर हमारे पास एक दूसरा है, लेट सपोज ये, अगर इसको थोड़ा बढ़ा ले, ये ऐसा स्लोप है डी जी। यूनिफॉर्म के अंदर अगर पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, हाँ उधर आपके पास क्या है, हमेशा x2 जो है ना, x2 वो x1 से बड़ा होता है। बस हमेशा स्लोप की ये कंडीशन है कि x2 बड़ा होता है। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, y2 बड़ा होता है, नेगेटिव में क्या होता है, y1 बड़ा होता है। ये देखें ना, यहां y1 बड़ा है ना, उसमें समझ आ रही है ना। स्लोप की कंडीशन में मतलब यहां पर क्या होगा शाबाश, y2 क्या होगा, y1 से बड़ा होगा, और यहां क्या होगा शाबाश, y2 क्या होगा, y1 से छोटा होगा, और यहां क्या होगा शाबाश, y2 और y1 क्या होगा, बराबर होगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। समझ आ रही है ना। ठीक है, उसके बाद ये जीरो स्लोप है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव, जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। अब ये डी स्लोप है, डी का जो आपके पास क्या है, ये इनफाइनाइट है। क्यों इनफाइनाइट है, क्योंकि एक्स में चेंज ही नहीं आ रहा। ये देखिए एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जब एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा ना, x2 और x1 क्या होगा, तो वो इनफाइनाइट होगा। मतलब इस पर कौन चढ़ सके, दीवार पर, दीवार पर गाड़ी चढ़ा सकता है, तो इनफाइनाइट इम्पॉसिबल है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये स्लोप ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, फिर एक दूसरा होता है ये समझ आ रही है ना। तो ये जो आपके पास स्लोप है ना बच्चे, इसको हम क्या कहते हैं, ई कहते हैं ना। तो ये वेरिएबल है बच्चे, ई क्या है बच्चे, वेरिएबल है। नहीं समझ आ रही, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि इसका स्लोप कुछ और है, ये देखिए इसका स्लोप कुछ और है, ये देखिए इसका स्लोप कुछ और है। हर पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू डिफरेंट आएगी, नहीं क्लियर हो रहा। लेकिन ये आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वेरिएबल है, और कौन सा है बच्चे, इंक्रीजिंग स्लोप है। आजा जी, और अगर एक ऐसा आ जाए बच्चे, ई आ जाए, तो इसका भी स्लोप देखे, यहां कुछ और आएगा, यहां कुछ और आएगा, यहां कुछ और आएगा। तो इसका हमारे पास क्या होगा शाबाश, ए बी सी डी ई, और ये क्या होगा, एफ होगा ना। तो एफ क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग स्लोप है। नहीं क्लियर हो रहा, सबको समझ आ गई है ना, कि ऐसे ऊपर से जा रही है जी। कहां तक, देख बच्चे ये डिक्रीज कर रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है ना। पहले ज्यादा था, फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ना, पहले ऐसा था, ये देखिए
पहले आपने मेहनत की, फिर बाद में मेहनत छोड़ दी है। पहले स्लोप जरा था ना, ये देखिए ये ऐसा था, मतलब आप गाड़ी को जो है ना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। और इधर क्या है, पहले गाड़ी ऐसी चल रही थी, फिर ऐसी चल रही थी, फिर ऐसी चल रही थी। समझ आ गई है। लेकिन अब यहां पर जो पॉइंट है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस है। अगर आप इसका एवरेज स्लोप निकाले, क्या निकाले, एवरेज स्लोप, ये एवरेज स्लोप, एवरेज का मतलब क्या है, इसको जमा करे और इसको जमा करे तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल क्या आएगा ना, इसका भी 0.4, इसका भी 0.4 और सारे का भी 0.4 ना, तो 0.4 जमा 0.4, 0.8 डिवाइडेड बाय 2 वही 0.4। तो यूनिफॉर्म स्लोप का जब आप एवरेज लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल के बराबर ही आएगा। लेकिन मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका स्लोप देखता हूं, समझ आ रही है ना, तो आपके पास यहां पर एक जो इस तरह कर्व होता है ना बच्चे, एक भी 0.4 एक भी 0.4 ना, एवरेज के लिए क्या करते हैं, दोनों को जमा करते हैं और दो स्लोप है तो उसको दो पे डिवाइड करेंगे ना, तो अभी ये टोटल तो 0.8 आएगा। मतलब आपके पास क्या है, टोटल का मतलब टोटल तो इसका आएगा ना, इस सारे का 0.8 आएगा ना, सॉरी 0.4 आएगा ना, इस टुकड़े में भी 0.4 है, इस टुकड़े में भी क्या है 0.4 है ना। लेकिन अगर आप इस सारे का निकालेंगे फिर भी कितना आएगा, 0.4 ही आएगा। लेकिन जब आप 0.4 जमा 0.4 तो दो स्लोप ले रहे हैं, दो पे डिवाइड करेंगे तो 0.8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो 0.4 ही आएगा। बात क्लियर हो गई है। अब ये जो कर्व होता है ना बच्चे, कर्व, इसका स्लोप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसका क्या लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे लेते हैं बच्चे, ये हमेशा कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या लेता है, एक पॉइंट पर आप टेंजेंट लेकर ना इसका फिर आप स्लोप निकालेंगे, या इसका, इस पॉइंट पर आप फिर क्या करेंगे, इस तरह कर्व लेंगे ना और फिर इसका आप स्लोप निकालेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। क्या है भाई, तो इसका देखे इधर भी क्या ले ले, टेंजेंट ले ले, वही आ रहा है, इधर भी टेंजेंट ले ले, उधर ही वही आ रहा है ना। तो आपके पास क्या है बच्चे कि यहां पर जो यूनिफॉर्म होगा बच्चे, यूनिफॉर्म का एवरेज, टोटल और इंस्टेंटेनियस क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। बात समझ नहीं आ रही आपको, नहीं क्लियर हो रही है तो नेट तो ऊंचा वाला तुरका होगा ना, मोटर ऊंचा उधर पीछे होगा दूंगा नहीं मगर तुरका होगा जी। समझ आ गई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे शाबाश, ये जो मैंने जगह छोड़ दी अब फिल हो गई है। अब इसको मैं क्या करता हूं दोबारा, ताकि मतलब रफ चीजें ना बन जाए। ई कैसा बना था, ऐसा बना था, ये ऐसा बना था और डिक्रीजिंग था। अब समझ आ रही है ना, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा मिटिकेट में आ जाते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असल चीज तो हमारी उधर है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टोटल सेम रहती है। असल चीज तो मुझे उधर लेकर जाना है इसको, ये तो हम यहाँ कंसेप्ट सिर्फ दे रहे हैं ना, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, एवरेज, टोटल और इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आई कि मुश्किल है। लेकिन इधर हमारे पास क्या है, बात करेंगे तो फिर वही होगा ना, एवरेज, टोटल
और इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इधर आपके पास क्या है, इधर तो हमारे पास एग्जिस्ट ही कुछ नहीं करेगा ना। इधर हमारे पास क्या होगा, आप इसका निकालें तो इसका कुछ इंस्टेंटेनियस कुछ और आएगा ना, इसका इंस्टेंटेनियस कुछ और आएगा, लेकिन एवरेज कुछ और आएगा। समझ नहीं आया? इनफाइनाइट ये वाला है, डी वाला है। देखिए ना, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो इंस्टेंटेनियस कुछ और है, लेकिन जब एवरेज करेंगे तो वो क्या होगा, कुछ और आएगा। समझ तो आ गई? जी जी, कोई है तो बताएं बच्चे। तो हम क्या करेंगे शाबाश, इसके अंदर एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। और इसका भी हमारे पास क्या होगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा जी, ओहो, बात क्लियर हो गई है? ये बस स्लोप के कॉन्सेप्ट थे, अगर ये क्लियर हो गए हैं तो आगे फिर हम चलते हैं। चले आगे, आपको समझ आई कि नहीं आई? किसका, इसका तो टोटल भी सेम नहीं आएगा ना। ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपने याद करने होते हैं, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है, ग्राफ से आपको जो है ना समझ आ जाएगी कि इसका यार यूनिफॉर्म जो है ना, तो मतलब हर जगह सेम होगा, चाहे इंस्टेंटेनियस ले लूं, चाहे एवरेज ले लूं, चाहे टोटल ले लूं, हर जगह सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा। बस ये कंसेप्ट दो ले लो दिमाग के अंदर। मतलब एक बंदा हमेशा सच बोलता है, तो चाहे जनाजे में होगा, चाहे जो ना शादी में होगा, चाहे दरिया पे होगा, चाहे क्लास में होगा, वो क्या बोलेगा, सच बोलेगा। मतलब यूनिफॉर्म भी वही है, इंस्टेंटेनियस भी वही है, टोटल भी वही है। और एक बंदा कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है, तो कुछ समझ नहीं आ रही होती है ना। तो ये कौन सा है, उसकी कंडीशन है। ठीक है, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो फिजिक्स का हमारे पास है वो क्या है कि अगर इधर मैं क्या ले लूं, टाइम ले लूं जिसका यूनिट क्या होता है, और इधर क्या ले लूं, डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट क्या होता है, फिर डिस्टेंस ले लो। समझ आ गई है? तो ये ग्राफ है? इस ग्राफ का मतलब क्या है शाबाश, यूनिफॉर्म तो है, गुड शाबाश, लेकिन क्या यूनिफॉर्म है इस वक्त, स्पीड। मतलब आपके पास, क्योंकि यहां पर जो स्लोप होता है ना सर में, दिस डायमेंशन डिवाइडेड बाय दिस वन, तो हियर द डिस्टेंस इज along the y axis and time is along the along the x axis। बात समझ तो आ गई है? तो हम क्या करेंगे, जब डेल्टा डी करेंगे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी करेंगे तो उसे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो हमेशा आपके पास डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्यू स्पीड। लेकिन ये स्पीड कैसी होगी, ये बच्चे एमडीकैड के अंदर आपका एक ग्राफ आ जाता है, नहीं बच्चों को समझ ये ग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। तो कोई कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, एवरेज स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अच्छा, ये कौन सी स्पीड है, वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड है। ये चीज होती है, ये अक्सर आप अगर प्रीवियस पेपर उठा कर दें उसमें बने होते हैं, हर साल कम से कम इसका क्यूज आया हुआ होता है, लेकिन लोग इस पे रट्टा मार लेते हैं। लेकिन रट्टा क्यों मारो, कंसेप्ट ले लिया आपने इस स्लाइड से है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा था बच्चा जी, यूनिफॉर्म नेगेटिव, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग मत का करो बच्चे, हाँ नेगेटिव मत का करो। ठीक है, घर के अंदर रोटी जो है कम कर लो, रोटी कम करोगे तो कुछ काम होगा। ये कौन सा है शाबाश, वेरिएबल इंक्रीजिंग कर लोगे ना, गुड शाबाश। अब हम क्या करते हैं शाबाश, अगर यहां पर क्या ले ले शाबाश,
डिस्प्लेसमेंट ले ले तो ये क्या हो जाएगा, मैं जुमला लिखता हूं, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा आपको जी, वेलोसिटी देगी आपको। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं शाबाश सर, अगर यहां पर क्या ले लो, वेलोसिटी ले लो, लेकिन बच्चे मैं असल में डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं, समझ आ गई है ना, क्योंकि यहां पर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बात करें, ठीक है। तो अगर यहां पर मैं ले लूं वेलोसिटी, तो ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी क्या देगा बच्चे शाबाश, मतलब स्लोप कभी आपको डायरेक्शन नहीं देता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बता रहा होता है। ये भी जरा यूज में कहीं पर आ सकता है, गिव जी। क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर लेट्स सपोज ये वेलोसिटी है, तो ये ग्राफ किस चीज का है शाबाश, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। और ये किसका है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये किसका है, वेरिएबल एक्सेलरेशन अभी तक हमने पढ़ी ही नहीं है, फिजिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फिजिक्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, ये भी जरा समझो। आपने कभी पढ़ा है रेट ऑफ एक्सेलरेशन, हाँ, एक्सेलरेशन वेरिएबल होती ही नहीं है, अगर हो गई ना तो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो फेल हो जाएगी। तो ये जितनी भी ट्रांसलेटरी मोशन है इसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है, वो ऐसे ग्राफों के लिए या ऐसे के लिए, ऐसों के लिए नहीं है, ठीक है, कर लोगे ना इसको। अब हम क्या करते हैं शाबाश, कि अगर यहां पर ये टाइम दिया हुआ है और यहां पर क्या दे दिया बच्चे, मिसाल ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, ठीक है ना, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो सकती है, लेकिन हम अपने उसमें जो ना कोर्स में नहीं ले रहे होते उसकी वजह से, क्योंकि आपके पास क्या है कि जितनी भी हम एक्सेलरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं हमने कभी डेल्टा ए नहीं इस्तेमाल किया है। एक्सेलरेशन हम देखो ना, पहली इक्वेशन को अगर आप देखें तो वो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। वेलोसिटी वेरिएबल से ही तो एक्सेलरेशन आएगी ना, अभी ग्राफ को मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। चेंज है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज एक जैसा है, बात समझ तो आ गई नहीं। अब हम क्या करते हैं कि अगर एक ग्राफ ऐसा आ गया, ये देखें, तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, कर लोगे ना, तो इसके स्लोप से क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी ना बच्चे। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर आपको मैं क्या दे दूं, अच्छा ऊपर जाओ ऊपर जाओ, अगर आप एक ऐसा ले लो, ये ले लो V2 ले लो, यहां बड़े मजे की बात है, क्या आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ दिया हो तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते, निकाल जी, मतलब आपके पास इस वक्त नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो तो आपको वेलोसिटी दे रहा होता है, लेकिन यहां मैं अब कंसेप्ट चेंज करना चाह रहा हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम में दो दो स्लोप दे दिए हैं फिर आप निकाल सकते हैं, बात समझ आ गई है ना, लेकिन उसका फॉर्मूला फिर आपने ये करना है बच्चे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अच्छा एक और बड़े मजे की बात है, अगर आपने क्या करना है कि यहां पर पॉइंट्स नहीं दिए हैं, एंगल दे दिया है बच्चे आपको, एंगल दे दिया है, चलिए इसको भी रब कर लेते हैं, ये फैजान को समझ नहीं आ रही है, अगर पॉइंट्स दिए गए हैं फिर तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, वैलिड है ना,
मतलब कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, एंगल दे दिया है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैंने पढ़ा हुआ है कि ये तो बेसिकली क्या है शाबाश, डेल्टा डी है, ये डेल्टा टी है, परपेंडिकुलर बटा क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस को तो टेंजेंट बोलते हैं यार। समझ नहीं आ रही आपको? परपेंडिकुलर बटा बेस को तो टेंजेंट बोलते हैं। तो फिर अगर आपको एंगल दे दिया है तो ये फार्मूला, असल मैंने नाम नहीं दिया, चल मैं यहां तक तो ये एक फार्मूला, दो फार्मूले, बाकी जो है ना इस फार्मूले को नाम दे तो ये तीसरा फार्मूला। मतलब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम से अगर एंगल दे दिया है तो आप उस एंगल के ऊपर क्या करोगे? टेंजेंट लगाओगे, तो वो क्या देगा आपको? वेलोसिटी। कंसेप्ट तो कंफ्यूज नहीं कर रहा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू टेंजेंट 30। 30 कितना होता है? अंडर द रूट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कुछ क्लियर हो गया है? तो ये आ सकता है इस तरह ग्राफ दिया होगा, 45 डिग्री का एंगल दिया होगा, फैजान परेशान हो, पता नहीं क्या हो गए हैं, तो ये तो मुझे कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं था। समझ आ गई है ना? चल, ये सारा इंडियन की बुक्स है, नरेंद्र कुमार साहब जो है ना, दुआ तो उसको नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए नेक तमन्नाएं हम कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत फिजिक्स उसने लिखी है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आपको यहां पर इसको रब कर दूं, लिखा रहे हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास क्या है जी? अच्छा चलो ठीक है, ये ले लो, 1/√3। ठीक है ना? आप जाग नहीं रहे, सो रहे हैं। तो टेबल बच्चे आप बताओ ना, गलती कर रहे हैं तो बताओ साहब, साथ साथ है। हाँ, टेबल जो है ना, हाँ चले जी। तो हमारे पास क्या है शाबाश? ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये ग्राफ है, इसका क्या है? θ1 है, और इसका हमारे पास क्या है बच्चे? θ2 है। समझ आ रही है? तो आपने एक्सेलरेशन पढ़ी हुई है ना, क्या होता है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय, साथ चलेंगे, यही फॉर्मूला है ना? तो v1 का ग्राफ क्या होगा? ये वाला। v2 का क्या होगा? ये वाला होगा। तो आपके पास टेंजेंट θ2 माइनस क्या हो जाएगा? टेंजेंट θ1 डिवाइडेड बाय, आप क्लियर हो रहा है? मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम से एक्सेलरेशन निकल सकता है, लेकिन कब? जब दो स्लोप आपको दिए गए हैं। जब सिंगल स्लोप दिया है तो उससे आप सिर्फ वेलोसिटी ही निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं। अलग ज्यादा वो क्या नूर डबल डबल है, वो क्या जुड़ी। समझ आ गई है कि नहीं आई है? चले जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर आप क्या करते हैं शाबाश, यहां पर टाइम ले लें और यहां क्या ले लें बच्चे? डिस्प्लेसमेंट ले लें। तो ये हमारे पास क्या है शाबाश? वेलोसिटी है। ये क्या है? क्या इस स्लोप से एक्सेलरेशन निकल सकता है? क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और इससे निकल सकता है? निकल सकता है, क्योंकि ये वेरिएबल वेलोसिटी है। समझ बात क्या आ रही है? तो ये वाला ग्राफ कभी आपको एक्सेलरेशन नहीं दे सकता है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन 0 है। इधर देखे तो देखे, एक स्लोप ये है, एक ये है, मतलब इसका एंगल कुछ और है, फिर इसका एंगल कुछ और है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इसका हमारे पास क्या है? कुछ और है, θ3 है, ये θ2 है, ये क्या है? मतलब यहां पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्शन को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्लोप से
समझ आ रही? स्लोप आपको सिर्फ बच्चे मैग्नीट्यूड दे रहा होता है। क्लियर हो चुका है? ठीक है जी। तो आपके पास मैं एक जुमला लिखने जा रहा हूं, स्लोप ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी गिव एक्सेलरेशन। ठीक है, आ जाइए। अब अगर हम क्या कर ले साहब कि यहां क्या ले ले बच्चे, टाइम ले ले, और यहां पर क्या ले ले, वेलोसिटी ले ले, तो ये ग्राफ किसका होगा? कौन सी एक्सेलरेशन होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। और ये कौन सी होगी बच्चे? बंद करा फिक्र बस। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये ए होगा, ये क्या होगा? अच्छा जी, ठीक है। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। क्लियर हो रही है ना बात? लेकिन अगर आपको मैं एक कंसेप्ट की तरफ लेकर चलूं कि अगर यहां पर टाइम है और यहां पर वेलोसिटी है, ये ग्राफ चल रहा है, ये देखिए, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव जीरो, और यहां क्या होगा? नेगेटिव है ना? समझ आ रही है? तो क्या यहां पर एक्सेलरेशन हर जगह सेम है? नहीं सेम, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। बात क्लियर हो रही है ना? तो इसका मतलब वेलोसिटी भी यहां पर क्या है? सेम नहीं है। यहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है। बच्चे वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। चीजों को सही कंसेप्ट से लेकर करो ना बच्चे। मैं बार बार कहता रहता हूं, ये जो आपका एमडीकेट का टेस्ट है, ये आपकी जहानत चेक कर रहा होता है, ना कि आपकी किताब के रट्टे चेक कर रहा होता है। स्मार्ट स्टडी होगी तो वही आप इसको क्लिक कर पाएंगे। अब देखो, आप खुद यहां पर अपने आप गलत कर रहे हैं कि यहां पर वेलोसिटी जीरो है। बच्चे वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई है, ये देखें ना। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये देखो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज आ रहा है तो किस में आ रहा है? टाइम में आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर वेलोसिटी यहां पर वेरिएबल है, तो फिर आप इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे शाबाश? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? टोटल टाइम होगा। लेकिन सवाल यह है कि डिस्टेंस में कैसे निकाल लूं? हमेशा वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, उसका जब आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे, तो एरिया क्या देता है आपको? डिस्टेंस दे रहा होता है। समझ तो आ रही है ना? ठीक है, मतलब हमारे पास ये देखिए ना, वेलोसिटी, ये देखिए यहां पर ये लंबाई है, ये वेलोसिटी है, और ये क्या है हमारे पास? टाइम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे शाबाश सर? लंबाई जरबे चौड़ाई करो शाबाश सर, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो ये क्या बन जाएगा? ये d1 हो जाएगा। ये इसका हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना? फिर आप क्या करेंगे? इसका डिस्टेंस करेंगे, लेकिन इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, क्योंकि ये ट्रायंगल बन रही है, और ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। और इसका क्या करेंगे शाबाश? वी टी डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? d3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला नंबर 6 हो जाएगा, ये फार्मूला नंबर 7 हो जाएगा। नहीं क्लियर हो रहा? ठीक है जी, आ जाइए। तो हमारे पास जब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ से आपने क्या निकालना हो? डिस्टेंस निकालना हो, तो आप क्या करोगे? उस स्लोप का एरिया निकाल लोगे। पीवीएमसीक्यूज में आ सकता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको? डिस्टेंस देता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अक्सर बुक्स के अंदर इसको डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है बच्चे। बच्चे यहां पर स्लोप के अंदर आपको डायरेक्शन नहीं डिफाइन की जाती है। हां, आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे सकता है। बात क्लियर हो गई है ना? तो वेलोसिटी टाइम का जो आपके पास एरिया होता है, वो आपको हमेशा डिस्टेंस दे रहा होता है। बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है, तो आप इसके ऊपर फिर एमसीक्यूज वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर लोगे? कोई पॉइंट है यहां पर? समझ आ गई है ना?
तो आपके पास क्या है कि हमने क्या डिस्कस किया, स्लोप की टाइप, स्लोप से फिर हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को क्या किया, इंटर रिलेट किया। लेकिन उसके अंदर जो नई चीज हमारे पास आज आई है ना, वो कौन सी थी कि जब आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया हो, किधर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया हो, तो उससे आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, आप दो एंगल्स की कॉम्बिनेशन से आप उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मजीद फिर कल इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा इस पर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन की फिर हमारे पास टाइप्स है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल है, और उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ये फिर इंशाल्लाह हमारे पास कल डिस्कस होगा। और कल मेरे ख्याल में जुम्मा है, तो कल इस मस्जिद में जो इसको बंद कर दो बच्चे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि 2 बजे फिक्स जो है ना आपने पहुंच जाना है।